नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जल्द घोषित होने के आसार देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से। साथ ही साथ आप सभी को जो भी सूचना दी गई थी आपकी भर्ती से संबंधित, जिसमें कि आपका रिज़ल्ट, मेंस एग्ज़ाम, इंटरव्यू कब तक हो सकता है, ये सारी सूचनाएं यहाँ पर देखेंगे। डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या कुछ जानकारी दी जा रही है, साथ ही साथ सीटों की संख्या को लेकर क्या कुछ सूचना है, उससे भी आप सभी को अवगत कराएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें। आपकी भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और हमारी बिल्कुल यही कोशिश होती है कि जो भी ऑथेंटिक सूचना हो आप सभी की भर्ती संबंधित, वो आप सभी तक समय समय पर प्रोवाइड कराई जाए। तो देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से पीसीएस प्री का परिणाम जल्द घोषित होने के आसार, जिसमें कि आप यहाँ पर देख पाएंगे पीसीएस 2024 की चयन प्रक्रिया अगस्त के अंत तक पूरी करने की तैयारी है। अभी देखेंगे आपका जनवरी माह चल रहा है और अगस्त तक पूरा करने का मतलब क्या है, आप सभी यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितना टाइम आपके मेंस में, कितना टाइम आपके इंटरव्यू में अभी तक लगेगा। तो ये तो हो गई आपके आयोग की योजना क्या है। आयोग ने अपनी योजना जो बनाई है, जो प्लानिंग उन्होंने इस भर्ती को लेकर की होगी, कब कब क्या क्या चीज़ें करनी है, उसी के आधार पर ये जानकारी आपको दी जा रही है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस माह के अंत तक फरवरी की शुरुआत में पीसीएस प्रारंभिक 2024 का परिणाम जारी कर सकता है। मैंने आप सभी को सूचना दी थी कि इस महीने के अंत तक जो है आपका परिणाम जारी होगा, लेकिन बीच में कुछ जानकारियाँ ये मिली थी कि फाइनल जो आंसर की है उस पर कुछ काम चल रहा है। मतलब कि फाइनल आंसर की भले ही आपका जारी ना हो, लेकिन जो आपत्तियां मांगी गई थी प्रश्नों पर, कई प्रश्न हैं जिस पर आपत्तियां की गई हैं और उस पर काम चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है कि इस महीने के लास्ट या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में फरवरी के स्टार्टिंग में आपका जो रिज़ल्ट है प्रीलिम्स का वो जारी हो जाएगा। इसका मतलब है कि उस पर काम लगभग कंप्लीट हो चुका होगा, तभी ये जानकारी आपको मिल रही है। वहीं आयोग ने अगस्त के अंत या फिर सितंबर की शुरुआत में पीसीएस के 220 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी की है। तो क्या इसका मतलब कि पद 220 ही है? अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये होगा, और अभ्यर्थियों में थोड़ी निराशा भी हुई होगी ये न्यूज़पेपर देख के कि पद 220 है। लेकिन आप सभी को बता दें कि पद आपके बढ़ चुके हैं। ये न्यूज़पेपर में जो भी जानकारी आपको दी जाती है किसी भी भर्ती संबंधित, वो आपके नोटिफिकेशन के अनुसार दी जाती है। नोटिफिकेशन जब आपका जारी हुआ था, विज्ञापन जारी हुआ था आपकी भर्ती में, तो उस समय जो पद थे वो 220 ही थे और उसी पद को लेकर दिया जाएगा, क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिस या फिर ऑफिशियल लेटर ऐसे तो किसी के पास नहीं है कि बिल्कुल वो कहा जा सके इतने पद हो गए हैं। लेकिन पूरी जानकारी है कि आपके पद जो है वो बढ़ चुके हैं। लगभग 8 से 900 के आसपास आपको पद जो है देखने को मिलेंगे आपके फाइनल परिणाम में। वैसे तो जानकारी मिल रही है कि 1000 के आसपास मिलेंगे, लेकिन वही 8 से 1000 के बीच में आप मान के चलिए कि आपके पद जो है इतने हो जाएंगे। यूपीपीएससी ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 का परिणाम परीक्षा के 14वें दिन घोषित कर दिया था। सूत्रों का कहना है कि आयोग ने इस बार भी परिणाम 1.5 माह में घोषित करने की जो तैयारी है वो की है। कॉपियों का जो मूल्यांकन है वो चल रहा है। अगर कोई अड़चन नहीं आती है तो इस माह के अंत या फिर फरवरी की स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही आपका जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 का परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा। पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को प्रदेश के सभी 75 जिले के 1331 केंद्रों में हुई थी, जिसके लिए आप देखेंगे 5,76,154 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से केवल 42% अभ्यर्थियों ने ही जो है उपस्थिति दर्ज कराई, परीक्षा दी। जबकि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 में 60% अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस बार जो उपस्थिति थी वो काफ़ी कम रही, आधे से भी कम अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस बार कम संख्या में परीक्षार्थी उपस्थित रहे, सो कॉपियों का जो मूल्यांकन भी कम समय में पूरा होने की उम्मीद है। वही आयोग ने पीसीएस 2023 की पूरी चयन प्रक्रिया 8 माह 9 दिन में पूरी कर ली थी और इस बार 22 दिसंबर 2024 को हुई पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा से लेकर अंतिम चयन परिणाम घोषित करने तक की प्रक्रिया लगभग 8 माह 9 दिन में पूरी कर ली जाती है। तो चयन परिणाम 31 अगस्त 2025 तक घोषित हो जाना चाहिए।
आयोग की सूत्रों का कहना है कि पीसीओ 2024 की चयन प्रक्रिया अगस्त के अंत या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में पूरी करने की योजना है। तो अगर आपका जो रिज़ल्ट है वो इस महीने के लास्ट या फिर फरवरी की स्टार्टिंग में भी अगर फर्स्ट वीक में भी आ जाता है तो मान लीजिए कि उसके 3 महीने बाद लगभग आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो देखने को मिल सकता है। तो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो जाएगा तो उसमें आपका मेंस का एग्ज़ाम, साथ ही साथ इंटरव्यू, सारी चीज़ें दी रहेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आरओ एआरओ की परीक्षा जो कि पेंडिंग है। आप यहाँ पर देखेंगे स्टाफ नर्स के एक पद पर चयन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष महिला परीक्षा 2021 के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की अभ्यर्थी पूनम देवी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग उत्तर प्रदेश में स्टाफ नर्स के पद पर सफल घोषित किया है। आयोग ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में योजित याचिका पूनम देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में पूनम देवी को सफल घोषित किया है। तो ये एक पद का चयन हुआ है स्टाफ नर्स में, वो सूचनाएं दी गई हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट जो है वो फरवरी के स्टार्टिंग में आने की पूरी संभावना है और पद लगभग 800 से 900 के आसपास आप सभी को देखने को मिलेंगे। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।